हेलो एवरीवन। तो चलिए आज हम तीन ताल को हाथों से बजाना सीखेंगे। सबसे पहले तीन ताल में मात्रा कितनी होती है? तो तीन ताल में कुल 16 मात्रा होती है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तीन ताल में मात्रा कितनी होती है? तो 16 होती है। इसमें विभाग कितने होते हैं? 4 विभाग होते हैं। एक विभाग यहां से लेकर यहां तक, दूसरा विभाग यहां से लेकर यहां तक, तीसरा विभाग यहां से लेकर यहां तक और चौथा विभाग यहां से लेकर यहां तक। ये 4 विभाग होते हैं। अब देखिए इसका जो बोल है वो बोल क्या है? धा धा धिन धिन धा धा धिन धिन धा धा तिन तिन ता ता धिन धिन धा। ये बोल है, इसको बोल कहते हैं। ऊपर वाले मात्रा है, 16 मात्रा और ये इसके बोल हो गए। अब इसमें 4 विभाग है, पहला विभाग, दूसरा विभाग, तीसरा और चौथा। ठीक है। अब इसको कैसे हाथों पे कैसे बजाएंगे एक बार देखिए आप। सबसे पहले ये जान लीजिए कि ताली कैसे बजाते हैं और खाली कैसे बजाते हैं। तो ताली दिखाने के लिए हम ऐसे करते हैं, ठीक है, और खाली दिखाने के लिए हम ऐसे करते हैं। ताली के लिए ऐसे करते हैं और खाली के लिए ऐसे करते हैं, राइट। तो देखिए यहां पे क्रॉस का मतलब सम होता है। ये क्या है? सम है। मैं यहां पे लिख देता हूं, इसको सम बोलते हैं। सम, सम है ये, क्रॉस का मतलब सम। तो पहली मात्रा पर ताली, पांचवी मात्रा पर ताली और 13वीं मात्रा पर ताली। ठीक है, यहां पर मैं लिख रखा हूं ताली पहला, दूसरा, तीसरा। तो पहली ताली पहली मात्रा पर, दूसरी ताली पांचवी मात्रा पर और तीसरी ताली 13वीं मात्रा पर पड़ेगी। ठीक है, और खाली पड़ेगी 9वीं मात्रा पर, 9वीं मात्रा पर खाली। अब देखिए इसको कैसे हाथों से बजाएंगे। धा धिन धिन धा धा धिन धिन धा धा तिन तिन ता ता धिन धिन धा धा। फिर सम पर लाकर इसको खत्म करेंगे, राइट। मुझे लगता है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मात्रा 16, विभाग 4 हो गए और ताली, पहली ताली, दूसरी ताली, तीसरी ताली। पहली ताली पड़ेगी पहली मात्रा पर, दूसरी ताली पांचवी मात्रा पर और तीसरी ताली 13वीं मात्रा पर। और इसमें खाली एक ही होता है जो 9वीं मात्रा पर होता है। एक बार फिर से हाथों से बजाकर दिखा देता हूं आपको। धा धिन धिन धा धा धिन धिन धा धा तिन तिन ता ता धिन धिन धा धा। सम पर लाकर इसको खत्म करेंगे। आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगले क्लास में अगले ताल के साथ। थैंक यू सो मच।